नहीं किया या उनके साथ अंडर द टेबल कोई डील नहीं किया, उनकी अक्सरियत नहीं रही है। और चूँकि जिन चीज़ों को ये बात पसंद नहीं थी कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है या डेमोक्रेटिक जो एक गवर्नमेंट मुल्क में चल रही है वो स्ट्रांग हो, उसको डीस्टेबलाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सारी जो है वो हंगामे और बातें चल रही थी। ये सेनेट का आप इलेक्शन गुजर जाने दें, सारे मुल्क में ये जो अफवाहें हैं ये सब ऑटोमेटिक दम तोड़ जाएंगी। जैसे ही सिंध में इलेक्शन खत्म हुए, कल पंजाब में खत्म हुए, आप देखिएगा 1-2 हफ्तों में पंजाब और सरहद और बलूचिस्तान का फैसला आप हो जाने दें, यू विल सी कोई किसी किस्म की अफवाह नहीं रहेगी। ये वकीलों की मूवमेंट सारी आप अपने मुल्क के दारुल खिलाफा पे, आपका मुल्क जो इस वक्त एक इतनी बड़ी जंग को फेस कर रहा है सरहदों पे, अगर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सरहद में जंग हो रही है क्या वो अमेरिका की जंग है? अब तो अमेरिका की जंग नहीं रही। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिस इज आवर वॉर। अगर वो हमारी जंग है तो वी आर गोइंग इन अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने मुल्क के दारुल खिलाफा पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप जाके धरना देंगे कि जी आप चीफ जस्टिस को बहाल करें, आप ये करें, आप वो करें। और अगर फ़र्ज करें मियाँ साहब इस तहरीक में शामिल भी होते हैं, पंजाब रावलपिंडी तक उनकी गवर्नमेंट है, अगर वो खुद आके अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्लामाबाद में डिस्टेबलाइज करते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जमहूरियत की मुखालफत या जमहूरियत के खिलाफ एक्शन और क्या होगा? कैसे देखेंगे आप इन तमाम हालात को? देखें, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं और दोनों के इलेक्टेड मेंबरान जो हैं इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब बहुत ही दानिशमंदाना फैसले करने होंगे और हमें रोड के बजाय ये सारे मसले पार्लियामेंट के अंदर हल करने होंगे। और जहाँ तक देखें हमारी पार्टी का ताल्लुक़ है, आपको पता है मुत्तहदा कौमी गवर्नमेंट ने हमेशा एक ही स्टैंड लिया है इसके ऊपर कि हम आज़ाद अदलिया के बिल्कुल हम चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया हो, लेकिन ये कि फ़र्द वाहिद के लिए हम कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो इस वक्त सिचुएशन है, नॉन इश्यूज़ के ऊपर हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया है, एक साल हो गया, 2 साल बर्बाद कर दिए हमने अपनी ज़िंदगी। हाँ, 1 साल हो गया है और उसमें यह है कि हम जिस तरह पीछे जा रहे हैं, अब थोड़ा सा एक हमें स्टैंड मिला है जिसके ऊपर अब जिस तरह सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद अब जो एक हमारी जो माशी सूरत हाल है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में हम ये बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक अच्छे मतलब ये के तरीके से आगे जिस तरह बढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी गवर्नमेंट को, मिल जाएगी। और देखें ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो सूरत हाल होती है आपकी मईशत जो है इस वक्त जो है वो दुनिया जो है वो मईशत के ऊपर मुनहसर है और अब जो है मईशत जो है वो सियासत पर मतलब डिपेंड करती है। तो अब हमें चाहिए कि आपस के जो चारों तरफ से जो हमें खारजा पॉलिसी भी है हमारी, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान है, इंडिया है और ये जो मुल्क हैं, इससे हम ऐसे ताल्लुकात सवार करें जिसमें हम कारोबार बिज़नेस को अपना बढ़ाएं, ताकि ये जो ये दोस्ती के मायार अब तब्दील हो चुके हैं। अब आपका वही जो ट्रेडिंग पार्टनर जो है वही होगा जो इस वक्त मुल्क जिससे आपके ट्रेडिंग्स चलेंगी, जिससे मुल्क जो है एक दूसरे से ताल्लुकात इसी तरह बढ़ेंगे। इकोनॉमिकली जो होगा वही आपका एलआई भी होगा। तो इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि बहुत हो गया, सारे इश्यूज़ चाहे हमारे इंटरनल हो, एक्सटर्नल भी इश्यूज़, जिस तरह हमारे कश्मीर के इश्यूज़ हैं और दूसरे इश्यूज़ हैं, इसको आप ख़त्म करें और सब मिलजुल कर बैठ जाएँ आपस में। और वहाँ भी जो बाहर भी तमाम जितने भी मालिक हैं, हमारे पड़ोसी मालिक, उनको भी चाहिए कि आप बैठ जाएँ उस रीजन की तरक्की के लिए काम करें। नईम साहब, क्या आप इन्होंने कहा कि ये तमाम की तमाम जो है ना सिर्फ फेडरल वफाक की हुकूमत को, बल्कि आप अपनी रावलपिंडी तक तो आपकी अपनी चीफ मिनिस्टर के अंडर सब कुछ आता है, आपकी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अगर आप इसमें शामिल होते हैं या किसी किस्म का धरना देते हैं तो आप अपनी ही हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। इनको क्या चैलेंज कर रहे हैं? आप तो अपनी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं ना एक तरह से। देखें, धरने के लिए तो मैंने आपसे कहा ना कि 21 को हमारा इजलास है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने रैली में जाना है या हमने धरना करना है। जाहिर सी बात है कि जब 1 साल हो गया, 1 साल में हमने कहीं कोई रेजिस्ट नहीं किया, कहीं कोई एहतजाज नहीं किया। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की थी कि जो तसलसल थी सबका गवर्नमेंट का, तो हम क्यों गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे? हम क्यों इस सिस्टम को जो है क्लैप्स करना चाहेंगे हम? लेकिन ये है कि एक वकला की एक जदोजहद है, उनका एक जेन्युइन एक मसला है। हमारे देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि कोई भी रियासत कुफ्र के साथ तो चल सकती है लेकिन बग़ैर जस्टिस के नहीं चल सकती जो है। तो बात ये है कि हम तो आज भी यही बात कह रहे हैं और हमने कोई ऐसा, मैं नहीं समझता हूँ कि लास्ट टाइम आप देखें कि कितनी आवाम थी जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद इस्लामाबाद गए थे, उन्होंने स्पीच की थी। अगर गवर्नमेंट को हमने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हमने बिल्कुल जैम करना होता और गवर्नमेंट को हमको हटाना होता
तो फिर हमने उस वक्त धरना क्यों नहीं दिया था? हम उस वक्त भी धरना दे देते, क्योंकि देखिए हम नेशनल इंटरेस्ट की बात, हम नेशनल स्टेटस की पार्टी हैं और हम 2 दफ़ा हुक्मरानी कर चुके हैं इस मुल्क पे, और ये मुल्क हमारा मुल्क है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो कोई जमात भी नहीं है और हम भी नहीं है उसमें। तो हमने कोई ऐसा इकदाम ना पहले किया है ना हमने अब करना है कि जिससे मुल्क को नुकसान हो, जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो। जब बैरूनी ताकतें इतनी आपके ऊपर फोकस की हुई हैं आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ी जमातें जो हैं वो भी क्या ये कोशिश करेंगी कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो। लेकिन जो इश्यूज हैं डोमेस्टिक इश्यूज, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए कंसेंसस के साथ। उन इश्यूज को जो है कि हमें रिजॉल्व करना चाहिए। हमें आखिर हमें पार्लियामेंट दिया है ना, पार्लियामेंट में तो वही पार्लियामेंट अगर रोड पे ही करना था तो फिर 18 फरवरी को मैंडेट लेके लोगों का वक्त बर्बाद करके इलेक्शन करवाने की, करोड़ों रुपए ज़िया कराने की क्या जरूरत है? रोड पे ही करते रहते फैसले। ये है कि ये जो 1 साल हो गया गवर्नमेंट आई है, तो इस इशू को पार्लियामेंट के अंदर ही हल होना चाहिए था। इसको पार्लियामेंट के अंदर ही डिस्कस होना चाहिए इसको ना, इस इशू को। लेकिन साल हो गया, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो इसका रिजल्ट निकलना चाहिए इसका, तो और हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए। हमें इस चीज से, पार्लियामेंट जिस चीज के रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट इस वक्त आप चेक लिस्ट मारें तो मेरे ख्याल से आवाम की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो ये होगी। सबसे पहली प्रायोरिटी है उनकी सिक्योरिटी, उनकी जान का तहफ्फुज, उनको खाना पीना, रोटी और इलेक्ट्रिसिटी। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या चीज है? अगर मुझे आप इस बात की क्रिमिनल्स पकड़ा जाता है और वो एक मर्डरर पकड़ा जाता है जो कातिल है लोगों का, और 50,000 की जनाब मुचलके दे के वो दूसरे दिन जो है कि रिहा हो जाता है, तो आप किस सिक्योरिटी की बात कर रही हैं? आप मुझे ये बताएं कि अगर आप के चीफ जस्टिस आने के बाद, अदल आने के बाद इस मुल्क में, जो आप समझते हैं कि यहाँ पर अब अदल का निजाम नहीं है, अगर मसाइल आपके हल हो जाएंगे, वॉर ऑन टेरर खत्म हो जाएगी, ड्रोन अटैक बंद हो जाएंगे क्योंकि वो सुओ मोटो नोटिस ले लेंगे ड्रोन्स का, उसके अलावा बिजली पे सुओ मोटो नोटिस ले लेंगे, बिजली आ जाएगी, आटा आ जाएगा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो फिर पार्लियामेंट में जाएं और वहां कुछ ऐसे फैसले करें जिससे आवाम को भी कुछ थोड़ा बहुत सुख मिले। आप देखें जो मौजूदा जुडिशरी बैठी हुई है, इन्हें भी तो काफी अरसा हो गया है ना अपनी सीटों पे बैठे हुए, तो क्या इसलिए उनका हटाने नहीं, हाँ। इन्हें ऐसे इकदाम करने चाहिए थे, ऐसे अचीवमेंट सामने लानी चाहिए थी कि जिससे पब्लिक को ये जाहिर हो कि नहीं ये भी तो लोग हैं और उसी तरह के इकदाम कर रहे हैं, उसी तरह इन्होंने सर पे कफन बांध रखा है, उसी तरह ये जो जस्टिस दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि ये किसी नेब का सरबराह है, ये नहीं देख रहे ये अगर FIA का डायरेक्टर जनरल है। चीफ जस्टिस साहब को हटाया ही इसलिए था कि वो एग्जीक्यूटिव के मामलात में दखल दे रहे थे। अगर वो चीफ जस्टिस हैं और प्राइम मिनिस्टर के इकदाम इशू कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कल चीफ जस्टिस बन जाए और सुओ मोटो नोटिस देना शुरू हो जाए, ये फारिग है फारिग, तो फिर तो मतलब है मुल्क नहीं चल सकता ना। आई एम सॉरी टू से दिस, हर एक अपने आहते में रह के काम करेगा। एक मुल्क के जो इदारे हैं, उनके इदारों के अगर कोई एग्जीक्यूटिव हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के चल रहे हैं और उससे नुकसान आम जनता को हो रहा है, तो मुझे क्या बताएं कि वो मुबर्रा है कि उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं करता, उनको कोई नहीं पूछेगा उनको, तो फिर आप ये बात करें ना, ये इंसाफ की बात करें ना। फिर आप जो है से हट के चल रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से तो हट के ही चले हैं ना। आज वो माए जिनके लख्त जिगर जो है 7-7 हजार 8-8 हजार जो है कि जो गायब है, वो बहनें जिनके भाई गायब है, वो माए जिनके बेटे गायब है, ये बात पता भी नहीं है। ये बात ऐसी चीज ये बात आपके कायद ने एन पैटरसन से की, बिल्कुल की, हॉलब्रुक से की, ये रखी है हमने पहले, अमेरिका के दौरे में की। यार हम तो मीडिया पे बरमला ये बात कह रहे हैं, ये बात तो मीडिया पे बरमला कह रहे हैं। हर जगह हर कॉन्सुलेट के अंदर एक पॉलिटिकल सेल होता है जिसकी फाइल टैगिंग होती है, और जनाब अली हर पार्टीज के कायद के जो डायलॉग, जो इंटरव्यूज और जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो सारे फाइल होके जाते हैं। लास्ट कमेंट गुल आपसे, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखें, मुझे सबसे पहले तो इस चीज की बड़ी खुशी है कि मलिक साहब ने खुद ये चीज़ कंफर्म की कि हम अब फैसला करेंगे कि वेदर वी शुड ज्वाइन द लॉन्ग मार्च और नो। इट मीन्स कि फीलिंग आ रही है कि अपने ही मुल्क, अपने ही दारुल खिलाफा के अगेंस्ट लॉन्ग मार्च करना डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और कंसेंसस की जहाँ तक इन्होंने बात की, हम तो यही कहते हैं कि आप असेंबली में आएँ, तो असेंबली में बैठे हमसे बात करें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के जो मैक्सिमम मसाइल है ना, वो सिर्फ एक सूरत में हल हो सकते हैं कि अगर हम अपनी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अच्छी या बुरी, उसके 5 साल पूरे होने दें,
3 या 4 इलेक्शन इस मुल्क का प्रॉब्लम है। जो पार्टी जीत के आए वो अपने 5 साल पूरे करे। आप 3 से 4 इलेक्शन इस कंट्री में हो जाने दें, आपकी कंट्री के मैक्सिमम जो मसाइल है ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। जब आवाम को सिर्फ एक यकीन होगा कि हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, जो अच्छे हैं वो रहेंगे, जो नहीं होंगे बैलेट फैसला करेगा। गुल मोहम्मद लाड साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर इलेक्ट पीपल्स पार्टी। शेख सलाउद्दीन साहब मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और मलिक नईम अवान साहब मेंबर सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी फॉर एनी फीडबैक, jasmine@businessplus.tv। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।